Good morning, student. Welcome in our new session of class 11 biology. In previous lecture, we had completed about digestive gland and introduction of digestion. डाइजेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था. आज हम पूरे डाइजेशन प्रोसेस को डिटेल पढ़ने वाले हैं और शायद आपने डाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी. डाइजेशन प्रोसेस में बकल केविटी में डाइजेशन होता है, इसोफेगस, फेरिंक्स, है ना, ये सब हमने देख लिया था. डाइजेशन इन बकल केविटी, वहां पर हमने बकल केविटी में स्टार्च का डाइजेशन देखा था. इट टेक्स प्लेस थ्रू सलाइवरी अमाइलेज एंड स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज. ठीक है, ये हमने देख लिया था. उसके बाद फिर हमने फेरिंक्स में देखा, फिर इसोफेगस में, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइजेशन इन स्टमक. ठीक है, स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो देखेंगे. ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक बोला क्या है? डाइजेशन इन स्टमक. ठीक है, तो स्टमक में डाइजेशन देखते हैं आगे. तो यहाँ पे दो तरह का डाइजेशन देखेंगे, तो हम फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फिजिकल डाइजेशन. फिजिकल डाइजेशन देखेंगे और फिर केमिकल डाइजेशन देखेंगे. ठीक है, फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है? कुछ फिजिकल प्रोसेस होती है. व्हेन फूड गेट पासेस फ्रॉम एसोफेगस इनटू स्टमक, देन यहाँ तक जो फूड आता है तो वो फूड स्टमक में जब आता है, या आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ये एसोफेगस से कहाँ आया? फूड आ गया स्टमक में आ गया. ठीक है, ये फूड स्टमक में आ गया. अब स्टमक में आने के बाद क्या होता है? फूड जो फॉर्म हो चुका है वो कैसा हो गया है? फाइन पार्टिकल के फॉर्म में है और उसमें म्यूकस में मिक्स हो गई है और वो कैसा हो गया? पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो व्हेन फूड reached into stomach, there is कर्निंग मूवमेंट इज स्टार्ट. यहाँ पे क्या शुरू हो जाती है? कर्निंग मूवमेंट हो जाती है. और कर्निंग मूवमेंट मतलब फूड कर्न हो जाता है और कर्न मतलब पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है, फाइन पार्टिकल के फॉर्म में हो जाता है. एंड फूड स्टे इन स्टमक अबाउट 3 to 4 hours. यहाँ पे फूड कितने? 3 से 4 घंटे के लिए स्टे रहेगा. इसके बाद देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है. केमिकल डाइजेशन में क्या होता है देखते हैं. केमिकल डाइजेशन, व्हेन फूड रीच्ड इनटू स्टमक, then it get mixed with the gastric juice secreted by gastric gland which are situated on the wall of mucosa of stomach. स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसकी पिछले सेल में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट gastric juice, and gastric juice contain enzymes. कौन से एंजाइम्स है? यहाँ पे है पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, म्यूसिन एंड लाइपेज. गैस्ट्रिक लाइपेज इट आल्सो एसोसिएटेड विद HCl एसिड. यहाँ पे HCl एसिड भी होता है. इतनी चीजें सब क्या है? गैस्ट्रिक जूस पे रहती है. और जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचता है, ये फूड पहुंचा, यहाँ पे क्या हो गया? ये सब गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाएगा फूड. ठीक है, ये केमिकल डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है. पीएच जो रहता है यहाँ पे एसिडिक मीडियम रहता है 1.5 to 3, है ना, मतलब एसिडिक मीडियम रहता है. और HCl की वजह से यहाँ एसिडिक मीडियम हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या क्या इनका ये तो थे एंजाइम्स. पेप्सिन, रेनिन गेट मिक्स, फूड गेट मिक्स विद पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन एंड लाइपेज. ये सब एंजाइम्स मिक्स हो जाएंगे. अब इनकी एक्शन देखते हैं, क्या किस तरह से इनकी एक्शन होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ HCl. फंक्शन ऑफ HCl देखेंगे हम सबसे पहले. फंक्शन ऑफ HCl. यहाँ पे HCl का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो सबसे पहला तो HCl आपको मालूम है कि HCl क्या होता है? एसिड होता है. तो HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड. HCl क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. एंड एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी.
यहाँ पर जो एंजाइम एक्शन कर रहे हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में, उसमें एसिडिक मीडियम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, तभी इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहला फंक्शन HCl में क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड। ये फूड को क्या प्रोवाइड कर देता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। सेकेंड, it destroy harmful bacteria present in food. It destroy harmful bacteria present in food. ठीक है। थर्ड आप बताएंगे, it protect food from decaying. ठीक है, it protect फूड फ्रॉम डिकेइंग, फूड को सड़ने से बचाता है। ये इसका फंक्शन होता है HCl का। फोर्थ फंक्शन बताएंगे, इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे कार्डियक वाल्व होता है और यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व होता है। ये कार्डियक और पाइलोरिक वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HCl रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये इनके ओपन और बंद क्लोज होने की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जब डाइजेशन प्रोसेस चलती रहती है तो दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर फूड थोड़े देर के लिए स्टे रहता है। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे खाना खाते हैं तो दौड़ लगाने लग जाते हैं, कहीं उछल कूद करते हैं, कहीं गुलांटी मारने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स उनको रोकते हैं कि बेटा उछल कूद मत करो, एक जगह बैठ के खाओ। क्यों? क्योंकि दोनों जो वाल्व रहते हैं ये हिलने डुलने से या अड़े तिरछे होने से, गुलांटी मारने से ओपन हो जाएंगे, तो खाना या तो ऊपर आ जाएगा या अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ जाएगा। दोनों प्रोसेस हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए ये कार्डियक वाल्व और पाइलोरिक वाल्व दोनों क्या रहते हैं, बंद रहते हैं जब डाइजेशन प्रोसेस चलती रहती है। तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को ये HCl कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका HCl का, हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और फूड को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो आप आगे बता देंगे, इट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कार्डियक एंड पाइलोरिक वाल्व। ये हो गए इसके HCl के फंक्शन। इसके फंक्शन हो गए, ये HCl के फंक्शन हो गए। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, फूड को डिकेइंग से बचाएगा और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पाइलोरिक एंड कार्डियक वाल्व को रेगुलेट करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या अगला फंक्शन इसका। अब हम एंजाइम के फंक्शन, इसके फंक्शन देखेंगे, एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन और मैग्नीशियम। HCl हमने देख लिया है जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। pH कर देगा ये कितना, 1.5 से 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ देखेंगे हम क्या, पेप्सिन। अगला फंक्शन देखेंगे फंक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ पेप्सिन देखेंगे हम। ठीक है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, मतलब ये किसका डाइजेशन करेंगे, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। हम जो फूड लेते हैं उसमें डेली हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन होती है ना। तो दाल में जो प्रोटीन होती है या हमारे जो भी फूड लिया है उसमें जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। तो हमारे डेली डाइट में प्रोटीन रहती है, तो प्रोटीन भी क्या करेगा, सबसे पहले तो ये पेप्सिन, एट फर्स्ट पेप्सिन सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन के फॉर्म में सिक्रेट होता है। किस फॉर्म में सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो इसको HCl जो रहता है, HCl जो है यहाँ पे वो क्या कर देता है, एक्टिव
पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कैसा फॉर्म है? ये इनएक्टिव फॉर्म है और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो HCl का एक और फंक्शन ये आप बता सकते हैं ना, मैंने आपको 4 फंक्शन बताए थे पेप्सिन HCl का। क्या क्या? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड, इट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, इट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डिकेइंग, और एक चौथा फंक्शन बताया था मैंने, इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कार्डियक एंड पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, एक और फंक्शन आप बता सकते हैं, इट इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पेप्सिन को, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? एक्टिव पेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, है ना। ये पेप्सिन प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई? पेप्टोन प्लस प्रोटीओसिस में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन को, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओसिस में कन्वर्ट कर देगा। अभी ये प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट कब होगा? जब फूड डुओडेनम में पहुंचेगा, डुओडेनम स्टमक के बाद यहाँ पे डुओडेनम पहुंचेगा। ये डुओडेनम वाला पार्ट है, यहाँ लीवर से बाइल जूस आएगा और पैंक्रियास से यहाँ पे आएगा पैंक्रियाटिक जूस, है ना। ये स्ट्रक्चर आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। पैंक्रियास का मैंने और लीवर का PDF में कुछ डायग्राम भी भेजे थे आपको। ये पैंक्रियास जो रहता है, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी है कि पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, एंड पैंक्रियाटिक जूस कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंड ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कन्वर्टेड पेप्टोन एंड प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड एमिनो एसिड। तब डाइजेशन कंप्लीट होगा किसका? प्रोटीन का। तो यहाँ पे स्टमक में पार्शियली डाइजेशन हो रहा है और 3 to 4 आवर फूड उगता है यहाँ पे, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर आगे डुओडेनम में जाके डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो ये पेप्सिन का फंक्शन आपने देखा, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओसिस में कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में सीक्रेट होता है, और ये पेप्सिनोजेन HCl की हेल्प से एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक्टिव पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओसिस में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन ऑफ रेनिन। तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रेनिन देखेंगे, और किसका फंक्शन देखेंगे हम? फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन इज आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। रेनिन भी क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, एंड इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो आप रेनिन देखें, रेनिन के बारे में, रेनिन इज आल्सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये किसका डाइजेशन करता है? मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है आपको मालूम है? केसिन। केसिन जो है ये मिल्क प्रोटीन है, और मिल्क प्रोटीन केसिन को ये कन्वर्ट करेगा पेप्टोन और प्रोटीन में। तो सबसे पहले तो ये जो रेनिन है ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। रेनिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। और मिल्क प्रोटीन केसिन का डाइजेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो रेनिन, एट फर्स्ट रेनिन सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोरेनिन। ये किस फॉर्म में सिक्रेट होते हैं? रेनिन के फॉर्म में सिक्रेट होते हैं। ये कैसा फॉर्म है इसका? इनएक्टिव फॉर्म है, और ये इनएक्टिव प्रोरेनिन किसमें का? HCl की हेल्प से इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई। अब ये रेनिन क्या करेंगे? अब ये रेनिन मिल्क प्रोटीन जो केसिन रहती है उसको कन्वर्ट करेंगे। रेनिन किसमें कन्वर्ट करेंगे? ये रेनिन केसिन को कन्वर्ट करेंगे पैरा केसिन। ठीक है, पैरा केसिन जो रहता है ये सेमी सॉलिड फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है?
सेमी सॉलिड फॉर्म लेता है, ठीक है। अब ये पैरा कैल्शियम जो रहता है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम आयन की हेल्प से कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, ये भी सेमी सॉलिड फॉर्म है। तो जो हमने मिल्क लिया है उसको सेमी सॉलिड फॉर्म ये इसमें कैल्शियम पैरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये कैल्शियम पैरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन, मतलब पेप्टोन और प्रोटीन। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन प्लस प्रोटियोसिस में। तो इस तरह से रेनिन भी क्या कर रहा है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है और मिल्क प्रोटीन कैसिन को ये पेप्टोन और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे देखते हैं। तो ये तो था रेनिन का डाइजेशन। आपने अब तक पेप्सिन और रेनिन का डाइजेशन देख लिया है। पेप्सिन एंड रेनिन बोथ आर प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम एंड इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। पेप्सिन जो था वो सिंपल प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो हमारे सिंपल प्रोटीन मतलब जो दूसरे जो प्रोटीन है हमारे फूड में, और रेनिन जो है ये मिल्क प्रोटीन का स्पेशली डाइजेशन करता है। आगे देखते हैं हम म्यूसिन और लाइपेज का फंक्शन। म्यूसिन और लाइपेज का क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं। फंक्शन ऑफ रेनिन, म्यूसिन देखते हैं। फंक्शन ऑफ म्यूसिन जो है, म्यूसिन का सिंपल फंक्शन है म्यूसिन प्रोवाइड म्यूकस टू फूड। म्यूसिन फंक्शन ऑफ म्यूसिन, तो म्यूसिन प्रोवाइड म्यूकस टू फूड। ये फूड को क्या प्रोवाइड करेगा, म्यूकस। तो फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस फूड बिकम लुब्रिकेंट, है ना, लुब्रिकेंट या थोड़ा सा क्या हो जाता है, मॉइस्चर ले लेता है, ठीक है। तो आगे इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अगला फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन ऑफ लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज बोल सकते हैं अपन इसको, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या फंक्शन, गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। हम जो फूड लेते हैं डेली डाइट जो लेते हैं उसमें फैट्स रहता ही है, क्योंकि हम घी खाते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और भी कुछ हम ऐसे फूड लेते हैं जिसमें फैट हो सकता है, ऑयल कंटेनिंग फूड लेते हैं या घी वगैरह लेते हैं, तो ये सब क्या है, फैट्स है। तो फैट जो है ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका डाइजेशन किसको होता है, देखें लाइपेज का फंक्शन होता है इट कन्वर्टेड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इट कन्वर्टेड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहां पर आपने ये चारों एंजाइम्स का फंक्शन देख लिया। क्या क्या एंजाइम थे, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन एंड लाइपेज। पेप्सिन एंड रेनिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। म्यूसिन प्रोवाइड mucus to food and pepsin and renin involved in digestion of protein. It converted peptone into protein into peptone and protease. And lipase converted fat into fatty acid and glycerol. ये lipase का फंक्शन हो गया। तो इस तरह से ये आपने क्या क्या फंक्शन देखे यहाँ पे, आपने देखे पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और लाइपेज का फंक्शन और HCl का फंक्शन, ठीक है। HCl का फंक्शन फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड, ठीक है। ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंड एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए HCl जरूरी होता है, ठीक है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने देखा, पेप्सिन और रेनिन जो थे वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हुए थे, उसको एक्टिव कौन कर रहा है, HCl। तो HCl इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम इनटू एक्टिव एंजाइम। पेप्सिन जो था पेप्सिनोजन की फॉर्म में सीक्रेट हुआ था, उसको HCl क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव पेप्सिन में। रेनिन जो था वो प्रोरेनिन की फॉर्म में सीक्रेट हुआ था, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करते थे। म्यूसिन ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है और लाइपेज जो था ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है।
तो HCl का फंक्शन में हमने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। फिर हमने देखा था इट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, it also protect food from decay and it helps in opening and closing of pyloric and cardiac sphincter। इस तरह से यहाँ पर स्टमक में कितना डाइजेशन होता है, ये पूरी प्रोसेस 3 से 4 घंटे तक चलती है और 3 से 4 घंटे में पहले कर्निंग मूवमेंट होती है, फूड और बारीक पीस लिया जाता है, मतलब हो जाता है और उसमें पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट, और फिर दोनों तरफ के वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ग्लैंड्स के थ्रू ये पूरे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जाता है जिसमें ये सब एंजाइम्स है और फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन देखा था जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पे हमने प्रोटीन और फैट का डाइजेशन देखा। बाकी जो मिनरल्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, वो बकल कैविटी से ही वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी की जो वाल रहती है इंटरनल वाल, उसके थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन भी चलता रहता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी एब्जॉर्प्शन चलता रहता है डायरेक्ट बॉडी सरफेस से, और जो वाटर का मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अच्छा, यहाँ जो फूड है वो कौन से मीडियम में है? स्टमक में एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। ये जो एसिडिक मीडियम वाला फूड है इसको कहते हैं चाइम। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चन स्टमक से निकल सकते हैं, या डाइजेशन इन स्टमक एक पूरा एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डाइजेशन प्रोसेस इन स्टमक। सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक तो फंक्शन आप HCl बन सकता है, HCl का फंक्शन बनेगा तो आप HCl का फंक्शन लिखें, है ना, 4-5 मैंने फंक्शन बता दिए आपको। फिर पेप्सिन और रेनिन का भी सेपरेटली एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट द फंक्शन ऑफ लाइपेज, ठीक है, व्हाट इज द pH ऑफ स्टमक। फिर एक क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ पे, एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इज कॉल्ड चाइम। ये याद रखना है, एसिडिक मीडियम ऑफ फूड को क्या कहते हैं? चाइम कहते हैं। और फूड यहाँ पे कितना टाइम होता है? 3 to 4 आवर्स होता है। डेली सिक्रेशन जो रहता है 3 से 3.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेटर होता है, और उसमें ये पूरी प्रोसेस होती रहती है डाइजेशन की। आगे इतना आपको समझ में, तो मेन जो डाइजेशन था स्टमक में था। अब इसके बाद ये जो एसिडिक मीडियम वाला फूड है वो कहाँ पहुंचेगा? डुओडेनम में पहुंचेगा। डुओडेनम के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं लीवर है, और यहाँ क्या है? पेंक्रियास। इन दोनों से ये पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस के थ्रू ये मिक्स होगा। साथ ही यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस और कुछ हार्मोनल एक्टिविटी भी हम देखेंगे। तो ये देखते हैं आगे हम, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गई कि डाइजेशन इन स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन का, और ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है, सभी एंजाइम के फंक्शन याद रखना है। अब इस यहाँ पर एक चीज और एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टमक, ठीक है। तो स्टमक जो है एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, और इट एक्ट एज स्टोरेज बैग विच स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है अबाउट 4 to 5 आवर्स, ठीक है, और फिर आगे उसको आगे पास करता है ना, इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में हो जाता है, ठीक है। और एक और फंक्शन रहता है इसका सिग्निफिकेंट, इट स्टोर एसिडिक मीडियम ऑफ फूड, ठीक है, नोन एज चाइम। देन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डाइजेशन प्रोसेस इन इंटेस्टाइन, है ना। तो इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचेगा तो इट गेट मिक्स विद बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, आल्सो विथ हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम डुओडेनम। तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।